अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द अपेंडिकुलर स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन के दो हिस्से होते हैं, एक है हमारे पास एक्सल स्केलेटन, नंबर 2 है हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सल स्केलेटन के बारे में मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें है अपेंडिकुलर स्केलेटन, पेक्टोरल गर्डल, फोर लिम्स, पेल्विस गर्डल, हैंड लिम्स, नंबर ऑफ बोन इन आर्म, हैंड, लेग, फीट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसको हम एंड पे डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें कि हमने एक्सल स्केलेटन में प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा हुआ है। एक्सल स्केलेटन इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स। नंबर 1 स्कल, वर्टिब्रा, रिब्स एंड स्टर्नम। इसके बारे में कंप्लीट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें मिल जाएगी, जिसमें आप स्कल के बारे में, वर्टिब्रा कॉलम के बारे में, रिब्स के बारे में और स्टर्नम के बारे में कंप्लीट नॉलेज ले सकते हो। उनकी बोन्स के बारे में 3D एनिमेशंस के साथ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन के साथ। बच्चे, अपेंडिकुलर स्केलेटन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक है पेक्टोरल गर्डल और फोर लिम्स, दूसरा हमारे पास है हमारा पेल्विक गर्डल और हैंड लिम्स। पेक्टोरल बेसिकली शोल्डर का एरिया होता है और फोर लिम्स हम अपनी आर्म्स को बोलते हैं। पेल्विस गर्डल हिप एरिया है और हाइंड लिम्स हम हमारी लेग्स को बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द पेक्टोरल गर्डल एंड फोर लिम्स। सो अपेंडिकुलर स्केलेटन के जो 2 पार्ट्स हमने अभी देखे हैं, जिसमें पेक्टोरल है और दूसरा पार्ट हमारा पेल्विक गर्डल है। इसमें हिप है, लेग्स हैं और पेक्टोरल में शोल्डर और आर्म्स हैं। लेट्स स्टार्ट विद पेक्टोरल गर्डल फर्स्ट। So you can see over there appendicular skeleton clearly visible on your screen. You can see the shoulder part जिसमें आपके कंधे आते हैं, शोल्डर आता है और हमारी आर्म्स आती हैं। उसके अलावा हमारे पास जो हमारा पेल्विक गर्डल है उसमें हिप बोन है और प्लस हमारी लेग्स आ जाती हैं। इनको हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। और लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट जिसमें हम अपना पेक्टोरल गर्डल डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम शोल्डर को और आर्म को डिटेल में पढ़ेंगे। Pectoral girdle is composed of scapula and clavicle. क्लैविकल जो आपको स्क्रीन पे एक रेड कलर की बोन नजर आ रही है, ये कनेक्ट कर रही है हमारी स्टर्नम को हमारे स्कैप्यूला के साथ। स्टर्नम का सेकंड नेम ब्रेस्ट बोन भी होता है, जिसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा मेरी वीडियो में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसमें हम स्टर्नम के बारे में 2 मिनट की वीडियो है, उसमें आपको स्टर्नम के बारे में आइडिया हो जाएगा कि स्टर्नम बोन का क्या रोल है यहाँ पे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं स्कैप्यूला के बारे में, जो शोल्डर ब्लेड है। और ये शोल्डर ब्लेड की अगर हम शेप देखते हैं थोड़ी सी, तो हमें ये ट्राई शेप के नजर आते हैं। ये थिन और फ्लैट ब्लेड्स हैं जिन्हें हम शोल्डर ब्लेड्स कहते हैं। ये अदर लैंग्वेज में हम इन्हें स्कैप्यूला भी बोल सकते हैं। तो स्कैप्यूला का जो काम होता है वो हमारे पास हेल्प आउट करता है हमें बहुत सारे मसल्स की अटैचमेंट के लिए। साइट ऑफ अटैचमेंट है बेसिकली बहुत सारे मसल्स के लिए। टोटल 17 ऐसे मसल्स हैं जो हमारे स्कैप्यूला के साथ अटैच होते हैं। स्कैप्यूला हमारी ह्यूमरस बोन को भी कनेक्ट कर रहा है, हेल्प आउट कर रहा है मूव करने में। स्कैप्यूला की अगर हम लोकेशन को फाइंड आउट करें कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो रिब नंबर 2 से लेकर रिब नंबर 8 तक जो एरिया है वहां पे स्कैप्यूला अटैच होता है। स्कैप्यूला के साथ मसल्स भी अटैच होते हैं और स्कैप्यूला के साथ सुप्रा स्कैप्यूला, क्लैविकल और ह्यूमरस बोन्स भी अटैच होती हैं, जो हमारी आर्म को, ह्यूमरस को आर्टिकुलेट करने में, मूव करने में हेल्प आउट कर रहा है। तो ये बेसिकली हमारी बॉडी में 2 स्कैप्यूला है, राइट स्कैप्यूला और लेफ्ट स्कैप्यूला। तो यू कैन सी ओवर देयर क्लैविकल। क्लैविकल वो बोन है जो बेसिकली कनेक्ट हो रही है हमारी स्टर्नम ब्रेस्ट बोन को कनेक्ट कर रही है स्कैप्यूला के साथ। और क्लैविकल के बाद बारी आती है हमारे स्कैप्यूला की। और स्कैप्यूला को अगर हम आइसोलेट करते हैं तो हमें आइडिया होता है कि स्कैप्यूला जो शेप है वो ब्लेड लाइक शेप है, ये फ्लैट है, वो थिन है। और स्कैप्यूला बेसिकली ह्यूमरस को अटैच कर रहा है अपने साथ। और ये जो आपको सामने पोर्शन नजर आ रहा है, इस पार्ट ऑफ स्कैप्यूला को हम बोलते हैं ग्लिनॉइड। ये कैविटी को बोलते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। दिस कैविटी बेसिकली अटैच द ह्यूमरस बोन ऑफ योर फोर लिम्ब विद इट। तो ह्यूमरस की अटैचमेंट ग्लिनॉइड कैविटी में होती है। ह्यूमरस का जो प्रॉक्सिमल पोर्शन है वो इस ग्लिनॉइड कैविटी में अटैच होता है। ताकि एनाटॉमी को डिस्कस करें तो स्कैप्यूला हमारे पास एक फ्लैट थिन ट्राइंगल आर शेप एक बोन है, जो बेसिकली आपके बहुत सारे मसल्स को साइट ऑफ अटैचमेंट भी है। स्कैप्यूला के साथ टोटल 17 मसल्स हैं जो अटैच होते हैं।
स्कैपुला हमारी रिब नंबर 2 से लेकर रिब नंबर 8 तक का जो एरिया है हमारी अपर बैक वहां पे प्रेजेंट होता है। स्कैपुला हमारी क्लैविकल के साथ अटैच होता है, हमारी ह्यूमरस के साथ अटैच होता है, हमारी आर्म को आर्टिकुलेट करने में हेल्प आउट करता है। स्कैपुला को हम शोल्डर ब्लेड कहते हैं। तो यहाँ तक हमने स्कैपुला की जो एनाटॉमी है वहां पे बड़ी क्लियरली हमने डिस्कस की है। स्कैपुला राइट भी होता है, लेफ्ट भी होता है, तो इसलिए हम इसको राइट स्कैपुला और लेफ्ट स्कैपुला का वर्ड हम इसके लिए यूज करते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी फोर लिम्ब के बारे में और फोर लिम्ब के पोर्शंस के बारे में कि फोर लिम्ब में क्या क्या प्रेजेंट होता है। यू कैन सी ओवर देयर इज प्रेजेंस ऑफ द ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेनिंजेस आर प्रेजेंट इन योर फोर लिम्ब। सो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना ये तीनों मिलके आपकी आर्म का पोर्शन बनाते हैं। कार्पल, मेटाकार्पल और फेनिंजेस जो है वो आपकी हैंड का पोर्शन बनाते हैं। हम इनको डिटेल में अब डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। आपको जो यहाँ पे रेड कलर की बोन यहाँ पे शो हो रही है ये हमारी अल्ना बोन है। समटाइम हमें क्लियर नहीं होता कि पीछे तो ह्यूमरस है, आगे दो हड्डियां आती हैं, रेडियस और अल्ना। तो इसमें से अल्ना कौन सी है, रेडियस कौन सी है? तो रेड कलर की जो बोन है वो हमारी अल्ना है जो थंब के नीचे आती है। ह्यूमरस की अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पे ह्यूमरस बोन शो हो रही है। तो ह्यूमरस का जो ऊपर प्रोक्सिमल पार्ट है, प्रोक्सिमल वर्ड हम यूज करते हैं जो चीज हमारे फेस के करीब होती है हम उसके लिए प्रोक्सिमल का वर्ड यूज करते हैं, और जो चीज हमारे फेस से दूर होती है उसके लिए हम डिस्टल का वर्ड यूज करते हैं। तो ह्यूमरस का जो प्रोक्सिमल पार्ट है वो हमारे पास स्कैपुला की ग्लेनोइड कैविटी के साथ अटैच होता है, और यहाँ पे वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है जो इजिली रोटेटेबल है, जो मूव कर सकता है इजिली। आप बॉलर्स को देखते हो किस तरह से बॉल करवाते हैं तो उनका शोल्डर इजीली मूव कर सकता है। तो ये बॉल और सॉकेट टाइप का जॉइंट जो इजीली रोटेटेबल होता है। उसके अलावा हम बात करते हैं ह्यूमरस के डिस्टल पार्ट की। तो दिस पोर्शन इज नोन एज द डिस्टल पोर्शन ऑफ योर बोन। एंड डिस्टल पोर्शन जो है हमारे यहाँ पे एल्बो का जॉइंट बना रहा है हमारी नीचे दो बोन के साथ, जो हमारी रेडियस और अल्ना बोन्स है। रेडियस और अल्ना की जो प्रोक्सिमल पार्ट्स हैं वो एल्बो बनाने में हेल्प आउट करें ह्यूमरस के साथ, जिसे हम हिंज ज्वाइंट कहते हैं। तो ह्यूमरस दो ज्वाइंट बना रही होती है, बॉल एंड सॉकेट विद द ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला and hinge joint with radius and ulna, the proximal part of radius and ulna. रेडियस और अल्ना का जो डिस्टल पोर्शन है वो कहाँ पे ज्वाइन हो रहा है? हमारी 8 कार्पल्स के साथ। तो ये पोर्शन जो है हमारा 8 कार्पल्स है जो कि हमारी रिस्ट में प्रेजेंट होती है, जो हमारी कलाई बनाती है। जैसे मैंने रिस्ट वॉच पहनी हुई है तो रिस्ट का पोर्शन हमारा जो है वो 8 कार्पल्स के साथ बनता है। उसके आगे आती है हमारे पास 5 मेटाकार्पल्स। 5 मेटाकार्पल्स हमारा पाम का एरिया बनाती है। यू कैन सी ओवर देयर, यहाँ पे आपको 5 लाइंस शो हो रही हैं। ये 5 लाइंस हमारी मेटाकार्पल्स हैं। ये लॉन्ग बोन्स हैं, ये हमारे पास हथेली का हिस्सा बनाती हैं। ये 5 मेटाकार्पल्स हैं जिनका जो पीछे से तो कार्पल के साथ अटैच है और आगे वो जिससे अटैच है उसे बोलते हैं फेनिंजेस। फेनिंजेस हमारे हाथ में, ये हम इसे काउंट भी कर सकते हैं 3 3 3 3, और हमारे थंब में 2 फेनिंजेस होती हैं, तो टोटल 14 फेनिंजेस है। इस तरह से अगर हम काउंट करते हैं तो हमारी पूरी की पूरी फोर लिम्ब के अंदर 30 बोन्स हैं, और हमारे हैंड में कितनी बोन्स होंगी? ओनली 27 बोन्स। और 27 बोन्स में कितने ज्वाइंट्स होते हैं? तो वो भी 27 ही है। तो 27 ज्वाइंट्स मिलके हमारे हैंड का पोर्शन बनाते हैं। और हमारी जो पाम है इसके अंदर जो बोन्स हैं उन्हें 5 मेटाकार्पल्स कहेंगे। और फेनेंजेस जो हमारी फिंगर्स में बोन है, जो फिंगर्स बना रही हैं, इनका काम है होल्ड करना, ग्रिप करना, कैप्चर करना। तो हमारे हाथ को होल्डिंग में और ग्रिपिंग करने में हमें हेल्प आउट करती हैं फेनेंजेस। के भी आगे फर्दर 3 पोर्शंस होते हैं, डिस्टल पोर्शन है, प्रोक्सिमल पोर्शन है और मिडल पोर्शन है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया है अपनी फोर लिम्ब को। और यहाँ पे अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी आपको फोर लिम्ब में कोई पोर्शन ऐसा है जो क्लियर नहीं हो रहा है, आपको स्कैपुला की समझ नहीं आ रही है, आपको ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस कहीं भी कंफ्यूजन आ रही है पेक्टोरल गर्डल में, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो ताकि ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।